सुमन रोते हुए, ओहे पापा, इसका मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। राजेश प्यार से, नहीं, इसका मतलब मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है बेटा, तुम मेरी जिंदगी हो। सुमन सबकते हुए, तो क्या किसी धोखेबाज इंसान के लिए दुखी होकर उस पापा को दुखी करोगे जिसकी जिंदगी हो तुम, बताओ बेटा। राजेश दुलार से, सॉरी पापा सॉरी, बेटा तुमने मुझे दुखी नहीं किया, लेकिन तुम्हारा दर्द मुझे दुखी करता है। सुमन रोते हुए, पता नहीं मैं उस आदमी को क्यों नहीं समझ पाई। पापा अब आपकी बेटी स्ट्रांग बनेगी, उसे कानूनन तलाक दे देगी और आप जिसे कहो उससे शादी कर लूँगी, उसके लिए क्यों रोऊं? मैं बिल्कुल नहीं पापा। राजेश मुस्कुराते हुए, मैं जानता हूँ बेटा तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे अपनी खुशी चाहिए। तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है, यह मुझे बर्दाश्त नहीं है। सुमन आंसू पोंछते हुए, पापा मैं आपको वादा करती हूँ मैं अपने लिए एक नई जिंदगी बनाऊंगी। रोहित झूठे प्यार से, सुमन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुमन आंखें नम होते हुए, रोहित तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। रोहित हंसते हुए, सुमन तुम मुझे धोखा देने की बात कर रही हो? मैं तुम्हारे पति हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सुमन स्ट्रांग होते हुए, रोहित मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सुमन अपने पिता के साथ बैठी है। राजेश बोले, सुमन तुम्हें तलाक के लिए तैयार रहना होगा, यह आसान नहीं होगा। सुमन बोली, पापा मैं तैयार हूँ, मैं रोहित के साथ नहीं रह सकती। राजेश, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा वकील ढूंढूंगा। सुमन बोली, धन्यवाद पापा, मैं आपके बिना यह नहीं कर सकती। राजेश वकील के पास जाती है। वकील बोले, राजेश जी, सुमन का केस मजबूत है, हम तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। राजेश बोले, ठीक है वकील साहब, मैं सुमन की खुशी चाहता हूँ, हम तुम्हारी बेटी के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। सुमन और रोहित कोर्ट में जाती है। जज बोले, सुमन और रोहित तुम दोनों के बीच क्या समस्या है? सुमन बोली, आपके समक्ष मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, मैं तलाक चाहती हूँ। रोहित बोला, आपके समक्ष मैं आपकी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तलाक नहीं चाहता। जज बोले, ठीक है हम इस मामले की जांच करेंगे। कोर्ट में कई दिनों के बाद सुमन और रोहित फिर आते हैं। जज बोले, सुमन और रोहित हमने आपके मामले की जांच की है, हमारा फैसला है कि सुमन को तलाक मिलेगा। रोहित गुस्से में, यह अन्याय है, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। सुमन बोली राहत की सांस लेते हुए, धन्यवाद, मैं आपके समक्ष में अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। जज बोले, रोहित आपको सुमन को हार जाना देना होगा और आपको सुमन से दूर रहना होगा। सुमन स्ट्रांग होते हुए, मैं आपको बता दूं रोहित, मैं आपके धोखे से मुक्त हूँ, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। सुमन अपने पिता के साथ घर जाती है। राजेश बोले, बेटा तुम्हें बहुत गर्व से देखता हूँ, तुमने अपने लिए खड़े होकर फैसला किया है। सुमन बोली, पापा आपके बिना यह नहीं हो पाता, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बातों पर अमल करती हूँ। राजेश बोली, मैं तुम्हें हमेशा समर्थन करूँगा, बेटा तुम नई जिंदगी की शुरू करो। सुमन कई महीनों के बाद। सुमन बोली, पापा मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, मैं नई नौकरी पा ली है और मैंने अपना खुद का घर ले रही हूँ। राजेश बोले, बेटा तुमने बहुत गर्व से देखता हूँ, तुमने अपने जीवन को फिर से बनाया है। सुमन खुश होते हुए, यह मेरा घर है, यहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करूँगी। सुमन अपनी पहली नौकरी पर पहले दिन जाती है। सुमन उत्साहित होते हुए, यह मेरी नई नौकरी है, मैं यहाँ अपने सपनों को पूरा करूँगी। सुमन अपने नए दोस्तों के साथ। सुमन हंसते हुए, अपने नए दोस्तों के साथ है, मैं अपनी नई जिंदगी से खुश हूँ। इस नाटक और कहानी से सीख मिलती है, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने जीवन को फिर से बनाना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।